दोनों देशों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम उल्लंघन के आरोप लगा दिए। और इस बीच जमीन पर कैसे हालात हैं, दोनों देशों के लोग यहां पर क्या चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे ताकि आप ये समझिए कि वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से लगातार आपके लिए जानकारी लेकर आ रहे हैं। इजराइल और लेबनान के बीच जो सीज फायर का ऐलान हुआ, उससे बेरूत और लेबनान के कई शहरों में लोग खुशी मना रहे हैं। यूएस, इजराइल और ईरान के बीच 40 दिनों तक चली जंग के बीच लेबनान जैसे देश भी इस जंग का खामियाजा भुगत रहे थे। इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा था और हिजबुल्लाह उसका जवाब दे रहा था, लेकिन अब इजराइल सीज फायर की घोषणा के बाद हालात बदलते नजर आ रहे हैं। सुबह से अगर आप देखें, एक शानदार सुबह, और अब लोग जो हैं इस हाईवे से बेरूत से निकलकर साउथ की तरफ जाना शुरू हो रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के जो इलाके हैं, नबातिया, टायर, साइदोन, इस तरह के इलाकों में लोग पलायन कर रहे हैं। अगर आप देखें, इन गाड़ियों पे लोग अपना सामान लेकर निकल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो इस पूरी जंग में दक्षिणी लेबनान से विस्थापित हुए थे। लेकिन ये भी समझना होगा कि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई अस्थाई शांति इस इलाके में, इस क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि अभी भी गाजा का मसला बना हुआ है। अभी भी ईरान के साथ यूएस और इजराइल की परमानेंट संधि या कह लें उनके बीच शांति वार्ता स्थापित नहीं हुई है। सीज फायर भले ही हो गया हो, लेकिन जंग में लेबनान के बेरूत में जो तबाही मची थी, उसके जख्म अब भी कायम हैं। एक हफ्ते हुए इजरायली हमले में बेरूत ने काफी नुकसान झेला था। धमाकों में तबाह हुई इमारतों का मलबा अभी बिखरा हुआ है। मेरे पीछे आप देखते जाएं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाते जाएंगे कि कैसे इस इलाके में करीब एक हफ्ते पहले जो है वो इजराइल की तरफ से हमला किया गया था। आगे मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर राहत बचाव कार्य चल रहा है। राहत बचाव कार्य का मतलब है कि कैसे, ये सामने जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये जली हुई गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर एक रेसिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी, जैसे ये बिल्डिंग आप देख सकते हैं। इस बिल्डिंग पे राख लगा हुआ है। यहाँ पर तीव्र हमले, हवाई हमले इजराइल की तरफ से किए गए थे। पास की बिल्डिंग्स में इस तरह क्षतिग्रस्त होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये पूरा इलाका जहाँ से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इस इलाके में यहाँ पर भी एक अपार्टमेंट, इस तरह का अपार्टमेंट यहाँ पर भी, इस ज़मीन पर भी था, जिसे ज़मींदोज़ कर दिया गया है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह से, कितना बड़ा इस हमले का असर कितना बड़ा रहा है कि यहाँ पर पूरी गाड़ियाँ, लोगों के सामान, सब कुछ जल कर राख हो चुका है। और इस इलाके में हालांकि राहत बचाव का कार्य चल रहा है। मेरे सामने आप देख सकते हैं कि क्रेन भी लगा हुआ है, उस पर कुछ लोग जो हैं वो सफाई का काम भी कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो मलबा गिरा है उस मलबे को साफ किया जा सके। लेबनान इजरायली सीमा पर मौजूद हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता को एक तस्वीर ऐसी भी दिखी जो जंग नहीं, जो शांति की ओर इशारा कर रही थी। इजराइल हो या लेबनान, दोनों तरफ के लोग युद्ध नहीं, शांति चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे साथ जो लोग बैठे हुए हैं, ये इस समय जो लोग बैठे हैं ये लेबनान से हैं, ये इजराइल से हैं, और देखिए किस तरीके से एक साथ मिलकर कॉफी पी रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। What you really want right now? क्या चाहते हैं? What you want? We want only peace. We are praying for peace. You are praying for peace. Yes. And you are from Lebanon. Yes, I'm. And you're from? Yes, we are a family from Lebanon, Lebanese Israeli. Okay. There are people from Israel, there are people from Lebanon, और देखिए किस तरीके से लेबनान और इजराइल के लोग एक साथ बैठे हुए हैं। मैं इनसे बातचीत करना है। You want that Hezbollah should stop firing rockets? Yes. Right now. Yes. Yes, we want. हिजबुल्लाह के लिए पैगाम है लेबनान के लोगों का। वो चाहते हैं कि आप रॉकेट फायर करना बंद कर दीजिए, अमन को रास्ता दीजिए, यहाँ पे अमन और शांति होनी चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मुस्कुराते हुए चेहरे। और We are drinking coffee. We are enjoying life. I want to drink coffee in Beirut. Okay.
देखिए ये चाहते हैं कि बेरूत में जाके इसी तरह जैसे ये जाफा के बीच में बैठे, इसी तरह जाके बेरूत में जाके कॉफी पिए, आराम से बैठे, जहां किसी भी बॉम्ब का डर ना हो, किसी भी रॉकेट की परेशानी ना हो। ये ऐसा माहौल है। ये देखिए मैं इधर बता सकता हूँ, आप देखिए कितनी परेशानी का आलम है। ये जो जंग जो चलती है, जंग कभी भी अच्छी खबर नहीं लेके आती। जंग की वजह से हमेशा मुश्किलातें आती हैं। और इस समय मैं इस बीच पे हूँ, बहुत ही कम लोग आपको नजर आएंगे यहाँ पे। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इनका देखिए ये परिवार देखिए किस तरीके से आपस में हंस रहा है, खेल रहा है, मुस्कुरा रहा है। ये बताता है असली कहानी। लोग तो चाहते हैं रिश्ते मजबूत हों, लेकिन कुछ सियासतदान हैं जो रिश्तों को खराब अक्सर कर दिया करते हैं। और ये देखिए किस तरीके से हंसते खेलते हुए, चेहरे मुस्कुराते हुए। लेकिन इजराइल और लेबनान के बीच घोषित 10 दिन का सीज फायर 10 घंटे भी नहीं टिक सका। सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद सीमा पर दोबारा तनाव और हमलों की खबरें सामने आने लगी। दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोप लगाए। लेबनान की सेना ने दावा किया कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने बमबारी की। लेबनान और इजराइल के लोग शांति चाहते हैं, लेकिन सीज फायर के इस तरह टूटने से हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो दावे बहुत हैं, कौन सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। उधर इजराइल लेबनान में सीज फायर डील होने के बाद हमले थम गए। इजराइल की सेना ने लेबनान पर बमबारी रोक दी। एनडीटीवी संवाददाता प्रदीप दत्ता की वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाता है। इस समय मैं इजराइल लेबनान सीमा से कुछ 100 मीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा बदलाव। शायद ही कुछ घंटे पहले मैं ऐसा सोच भी ना सकता, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं कि मैं अपना बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना हूँ, नॉर्मल जैकेट पहन के यहाँ पे सरहद पे खड़ा हूँ। क्योंकि शायद कुछ घंटे पहले बिना बुलेट प्रूफ पहले तो ये अपने आप को खतरा इन्वाइट करने के बराबर होता, लेकिन मैं बिना किसी बुलेट प्रूफ जैकेट के समय खड़ा हूँ, नॉर्मल जैकेट पहने हुए, और रिपोर्ट कर रहा हूँ उस इलाके में। क्योंकि यहाँ पे खड़े रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि दुश्मन की नजर पूरा इस इलाके पर रहती है। हमने देखा है कि जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ उसके बाद जरूर दोनों तरफ से उल्लंघन हुआ, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे शांति है। ना ही किसी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, ना किसी धमाके की आवाज सुनाई दे रही है, ना ही कोई टैंक मूवमेंट नजर आ रहा है, और ना ही कोई मिसाइल फायर हुआ है। ये 10 दिन के लिए जो टेम्पररी ट्रूस अनाउंस किया गया है, लोग चाहते हैं कि परमानेंट ट्रूस बन जाए, लेकिन क्या ऐसा होगा? लेकिन ऑप्टिमिस्टिक ज्यादा नहीं है अभी लोग। उनको लगता है कि ज्यादा देर तक यहाँ पे अमन रहता नहीं है, क्योंकि जब पास्ट एक्सपीरियंस है उनका बहुत बुरा है। जब कभी यहाँ पे सीज फायर अनाउंस हुआ है, कुछ ही मिनटों में देखा है सीज फायर का उल्लंघन हुआ और कोई ना कोई वजह ढूंढ ली है एक बार फिर से यहाँ पे रॉकेट दागने की या वहां पे बम्बारमेंट करने की। लेकिन इस बार वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, यहाँ पे सीज फायर रहे और बिना किसी परेशानी के वो अपने घरों में रह सके, और जो अपने घर को छोड़ कर गए हैं वो अपने घरों में वापस आ सके। यही वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे सीज फायर का असर हो। और यहाँ पे इस समय सन्नाटा जरूर है और उस सन्नाटे में कहीं बेचैनी भी है, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जो बेचैनी है खत्म हो जाए। एक बार फिर से यहाँ हवा जो चल रही है समय, बदलाव की हवा चले, और वो बदलाव की हवा यहाँ है, अमर और शांति की हवा चले। देखते हैं क्या रहता है 10 दिन के बाद। फिलहाल लोग अपनी दे हैव केप्ट द फिंगर्स क्रॉस्ड, और वो सोच रहे हैं कि काश अच्छे दिन वापस आ जाएं और हमेशा के लिए रहे। लेकिन ये सीज फायर इतना आसान नहीं था। आपको मैं बताता हूं कि अगर पार का इलाका आप देखेंगे, डिफेंस के पार का इलाका देखेंगे, वहां पे कई हाउस हैं जिनका मलिया मेट कर दिया गया है, पूरी तरह से उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। वैसे हमने देखा है कि हिजबुल्लाह भी पूरी कोशिश करता रहा कि यहां पर भी रॉकेट से अटैक करे और परेशानी रहे। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बार फिर से, मैं एक बार आपको फिर से दिखाता हूं। देखिए सरहदी इलाके में बिल्कुल मैं बेखौफ खड़ा हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि सीज फायर के दिन अब कोई उल्लंघन नहीं करेगा। दोनों तरफ चाहेंगे कि अमन और शांति रहे। प्रदीप दत्ता, एनडीटीवी इंडिया के लिए।